नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निधि अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, माँ सबके घरों में निवास करे। इसी शुभकामना के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन जो मेरे अनुसार एक तराजू की जो सिंबल है वो व्यक्ति को यह बताता है कि व्यक्ति कैसे लाइफ में एक बैलेंस बना के चलता है, या वो रिश्तों में भी बहुत बैलेंस करने की ऐसे व्यक्ति कोशिश करते हैं लेकिन बैलेंस हो नहीं पाता, क्योंकि कोई ना कोई तो नाखुश रहता ही है। जिंदगी में कभी भी बैलेंस्ड होना बहुत ही मुश्किल है। चर राशि होने से ऐसे लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और सुंदरता भी इन्हें बहुत पसंद होती है। जीवन साथी की राशि है और ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी कई बार बहुत जल्द विवाह हो जाता है, और क्योंकि शुक्र की राशि जीवन साथी की राशि लगन में होती है, तो जिनका विवाह जल्दी होता है उन्हें अपने पति का संग या पत्नी का संग बहुत अच्छा मिलता है। आइए इसके बारे में आज हम और जानकारी पाते हैं। तुला लगन के लिए पराश्रय सूत्र और उनकी व्याख्या जो करेंगे उसके अनुसार आज एक मैं कोरोना के हिसाब से एक सूत्र बताने जा रही हूं जो पराश्रय नियम के अनुसार बैठता है। आप इसे जिन किसी के भी लगा हो मुझे इन्फॉर्म जरूर करें। तुला लगन के लिए गुरु और शुक्र का पारस्परिक संबंध हो, दोनों ग्रह मंगल या शनि की राशि या उसके नवांश में स्थित हो, मंगल या शनि से दृष्ट हो, तो शुक्र में गुरु या गुरु में शुक्र की दशा रोग घाव इत्यादि देती है। कोरोना विशेष इसलिए कि जिस किसी का भी यह योग बन रहा हो वह इसे अच्छे से देखे, ध्यान दे, और साथ में ये भी ध्यान दे कि यह योग पूर्णतया तभी फलित होगा जब इस प्रकार का योग बना हो, तुला लगन हो, गुरु शुक्र का संबंध हो, गुरु और शुक्र का दृष्टि या युति संबंध हो। यानी ये नहीं कि गुरु शुक्र को नहीं देख रहा, शुक्र गुरु को नहीं देख रहा, गुरु शुक्र को देख रहा है, एक तरफा संबंध ना हो, और गुरु या मंगल की राशि में हो या शनि की राशि में हो, और इन दोनों पर भी शनि या मंगल की दृष्टि है। अब इतना कुछ होने के बाद भी जो फलित होगा वो शुक्र में गुरु की दशा हो या गुरु में शुक्र की दशा हो, तभी ये योग बनेगा। केवल इस योग के दिखने मात्र से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक दशा ना हो तब तक ग्रह कार्य नहीं करेगा। अब ये क्यों है? तुला लगन के लिए शुक्र की मूल त्रिकोण राशि लगन में होती है और वो शरीर और शरीर के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, और सुख का कारक बृहस्पति होता है जो कि छठे भाव से वह स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि छठे भाव की राशि भी बृहस्पति की पड़ती है वहां पर। अब मंगल और शुक्र की पाप दृष्टि
जब गुरु और शुक्र पर होती है तो शुक्र बृहस्पति या बृहस्पति शुक्र की अंतर या प्रत्यंतर में शनि जो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देता है, इसलिए सुख भाव में जुपिटर रोग का स्वामी होकर शनि से दृष्ट होकर मंगल से दृष्ट होकर घाव इत्यादि देता है। इसी प्रकार शुक्र जो कि लग्नेश है, स्वास्थ्य का, शरीर का कारक, यहाँ पे वो हो गया, लगन का कारक हो गया, इस पर भी शनि की दृष्टि आ गई और जुपिटर पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आ गई। जुपिटर और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे। यहाँ पर शुक्र अष्टम का भी स्वामी है, तो ये जो योग बनता है, शनि पित्त का कारक, मंगल फोड़े फुंसी का कारक, शुक्र लगन का, शरीर का कारक और जुपिटर यहाँ रोग का स्वामी सुख भाव में बैठा है। तो इनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा केवल शुक्र में बृहस्पति और बृहस्पति में शुक्र हो और उसमें प्रत्यंतर शनि मंगल या मंगल शनि का हो, तभी यह जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देती है। तो कृपया बहुत ध्यान से देखें इस योग को। अगर आपके चार्ट में लगता है दशा नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब पराशरी नियम के अनुसार जो तुला लगन के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वीं के स्वामी होते हैं, तीसरे और छठे के 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी, जो कि बहुत से विद्वानों ने ज्योतिष में इसे अशुभ फलदायी माना है, क्योंकि 2 त्रिक भावों के स्वामी अगर कुंडली में बैठे हो तो वो उसके रिजल्ट को शायद अच्छा नहीं मानते। पर यदि देखा जाए तो तृतीय भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और 5वीं और 9वीं दृष्टि काम त्रिकोण पर आती है। अब काम त्रिकोण जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, तो क्या बृहस्पति इच्छा पूर्ति नहीं करेगा? लाभ भाव में दृष्टि डालेगा, तीसरे भाव पर दृष्टि डालेगा और सप्तम पर, तो ये धन लाभ तो कराता ही है, साथ ही सप्तम पर यदि वह तीसरे भाव से दृष्टि डाले तो 5वीं दृष्टि जो अपने जीवन साथी की केयर करने की दृष्टि होती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि संतान के समान दृष्टि, तो वह अपने पत्नी जीवन साथी की, चाहे पति हो चाहे पत्नी की कुंडली में हो, तो जीवन साथी की केयर एक संतान के समान करते हैं, उनसे वह संतान के समान व्यवहार रखते हैं। जैसे आप संतान को बड़े टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको साथ ले जाते हैं तो उनका ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने जीवन साथी का ख्याल रखता है। यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो लगन को देखता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह अक्सर बहुत सफल रहते हैं जब तक कि बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या बृहस्पति पापी ना हो जाए। हालांकि जो बात 6th हाउस से बोली है उससे ये नहीं लगता, लेकिन बीमारी आ गई तो भी पत्नी का ख्याल रखने वाला होगा। और 9वीं दृष्टि उसकी तीसरे भाव पर पराक्रम पर होगी, 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जिससे वह पत्नी के लिए लाभ कमाएगा। अब नवम, यदि वह एकादश में बैठा है और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहा है, तो पति पत्नी के बीच एक रेस्पेक्ट का दृष्टिपात होगा या व्यवहार होगा, यानी दोनों एक दूसरे के बहुत रेस्पेक्ट
करते होंगे, यह इस प्रकार से बृहस्पति यहाँ पर नुकसानदायक नहीं है, लाभदायक है। यदि किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह या मित्र भी यहाँ काम करते हैं, बड़े भाई, मित्र और पार्टनर तीनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, जो विवाह को आगे बढ़ाता है। अब तुला लगन वालों के लिए मंगल तब राजयोग में परिवर्तित हो जाता है जब गुरु अष्टम में हो, शनि नवम में हो और मंगल बुध के साथ एकादश भाव में हो। मंगल तुला के लिए शुभकारी क्यों और कैसे है, ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि तुला लगन में सभी उपचे स्थानों पर मंगल के मित्र राशि होती है। आप देखें, उपचे भाव 3, 6, 11 और 10वां भी जो उसमें शामिल होता है, उपचे भाव बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये सभी मंगल के मित्र हैं। इसलिए तुला लगन वालों के लिए भी मंगल राजयोग हो जाता है, और जब वह एकादश भाव में बैठता है तब धन भाव पर दृष्टि डालकर धन को बली करता है। शनि की दृष्टि भाग्य भाव से मंगल पर राजयोग वाली होती है, क्योंकि शनि यहाँ त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर राजयोग में सम्मिलित होता है। तो राजयोगकारी शनि की दृष्टि, मंगल की स्वयं की धन भाव पर दृष्टि और बृहस्पति की लग्नेश की राशि में बैठकर धन भाव और सुख भाव पर दृष्टि इसे योग में यानी राजयोग में परिवर्तित कर देती है और व्यक्ति बहुत धन कमाता है। यहाँ पर बुध भाग्येश भाव में, भाग्येश का स्वामी होकर लाभ में, भाग्य भाव में बढ़ोतरी करता है। बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का यानी 2 त्रिक का स्वामी होकर तीसरे त्रिक में बैठकर विपरीत राजयोग देता है, यानी अनिष्ट की हानि करता हुआ उत्तम विपरीत राजयोग बनाएगा बृहस्पति। शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी और मंगल केंद्र और धन का स्वामी, केंद्र सप्तम भाव का स्वामी, लाभ भाव में बैठकर यह सारी परिस्थितियां व्यक्ति को राजयोग देती है। एक उत्तम राजयोग बनता है अगर बृहस्पति की दशा, फिर शनि की दशा, इन सब दशाओं में शनि, मंगल, बुध, इन सब की दशाओं अंतरदशाओं में व्यक्ति अनेक प्रकार के लाभ पाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम इस राशि पर और भी योग देखेंगे। मैं अभी और भी योग लेकर आऊंगी तुला लगन वालों के लिए, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी अक्टूबर एंड में योगिनी नक्षत्र क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। आप अपना नाम रजिस्टर करवा लें ताकि आपको समय पर इसकी जानकारी मिल सके। और बहुत जल्द हम बीपी गोयल जी के साथ फिर से किसी वेबिनार में मिलेंगे। धन्यवाद। आप अपने सुझाव देते रहें। आपका दिन शुभ हो। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। जय माता दी।